कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य का 18वां अध्याय लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 17 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु का प्रिय मास है। वैशाख मास में 25 अध्याय हैं। मैं नित्य प्रति आपको एक अध्याय का श्रवण करा रही हूँ। आज मैं आपको 18वां अध्याय बताऊँ उससे पहले विष्णु भगवान का एक और प्रिय मंत्र। सुबह के समय आपको नींद खुलने के बाद भूमि पर पैर रखने से पहले ये भूमि मंत्र बोलना बता रही हूँ। जानते हैं भूमि मंत्र क्या है? मुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम नमः में। सुबह उठने के पश्चात यदि संभव हो तो सूर्य उदय से पहले उठें और बिस्तर त्यागने से पहले सभी को चरण स्पर्श करें। उससे पूर्व भी इस प्रार्थना को अवश्य बोलें। इसे आप अपनी दिनचर्या का भाग अवश्य बनाएं। प्रथम अपने दोनों हाथों को अपने नेत्र के समक्ष रखकर हथेलियों को पास रखकर हथेलियों को देखते हुए यह प्रार्थना करें। इस मंत्र का अर्थ जो इस प्रकार है: हे पृथ्वी में आप विष्णु की पत्नी हैं, समुद्र आपके वस्त्र हैं और पर्वत आपके वक्षस्थल हैं। मैं आपको वंदन करता हूँ और चलते समय मेरे चरणों को स्पर्श आपको होवे। क्या मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। सनातन धर्म में भूमि अर्थात पृथ्वी अथवा भूमाता भी पूजनीय है। भूमि के कारण मनुष्य को अनाज, सब्जी, फल, पानी जैसी अनेक वस्तुएं मिलती हैं। जैसे अनाज बोने के लिए तथा पानी प्राप्त करने के लिए कुआं बनाने के लिए भूमि को खोदा जाता था। उस समय होने वाले सब आघात भूमि सहन करती है। छोटे बड़े सभी का बोझ वे संभालती है। वे हमें यथोचित फल देती है। पृथ्वी पर हमारे शुभ कदम पड़े। हम पृथ्वी पर चलकर जहाँ भी जाएं, जो भी कार्य करें, वह शुभ और मन वांछित परिणाम प्राप्त हों। इसलिए प्रातः उठने पर भूमि पर पैर रखने से पूर्व बनाया गया यह श्लोक अवश्य बोलना चाहिए। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 18वां अध्याय। इससे पहले 17वें अध्याय में सतीदेव बोले कि हे प्रभु, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने वैशाख मास के सब धर्म सुने हैं, फिर भी मेरी तृप्ति नहीं होती है। आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्मों को बताइए। तब मुनिवर एक और कथा सुनाते हैं जिसमें शंख मुनि और व्याग की कथा बताते हैं कि मतंग मुनि के पुत्र जो है वैशाख के उक्त धर्म नहीं करते तो उन्हें श्राप मिलता है। वे पशु योनि को प्राप्त करते हैं। बाद में मतंग मुनि और व्याग की वैशाख के उक्त धर्मों को सुन करके वे श्राप मुक्त हो जाते हैं। इस तरीके से वैशाख के उक्त धर्मों का पालन करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और तुरंत फल देते हैं। अब आगे का वृत्तांत जो है 18वें अध्याय में जानते हैं, सुनते हैं। वैशाख मास महात्म्य का 18वां अध्याय। व्याग बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याग की ऐसी बातें सुनकर शंख मुनि बोले, हे व्याग, यहाँ धूप बहुत सताती है, ना यहाँ छाया है ना पानी है। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुन व्याग वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहां पर जल के जीव बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं तथा कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार कमल शोभा दे रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम, इमली, सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शूकर, सिंह, सुर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चित होकर फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याग से पूछने लगे, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो उसे पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याग बोला, हे महाराज,
महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याग योनि मिली और किस कर्म से मेरी बुद्धि ऐसी हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। शंकर संक मुनि कहने लगे, हे व्याग, तू शाकल नगर में पहले वेद पाटी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्रह्माणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई और शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अपत्य भोजन ने से तुझे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। तब तक घर में धन रहा जब तक वैश्या भी रही, फिर सब धन को लेकर वह घर छोड़कर चली गई। तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीनवाड़ी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा कि तू मेरी रक्षा। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में मुझे कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन कर वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। और अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरसाई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी हो कहने लगी, हे पितृश्वर, तुम मेरे पति की रक्षा करो, रोगहीन और पाप रहित करो। श्री गणेश जी शनिचर जी से प्रार्थना करती कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन केवल देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। उस दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांती भिज गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री ये देखकर अपना कंकड़ बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बनाकर बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग कर पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख पानी दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों किसी दुर्लभ गति उसे मिल गई। तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याग का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पापनाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए गए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाए, और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महात्मते, तेरा कल्याण हो। इति श्री वैशाख मास महात्म्य में 18वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।